हेलो एवरीवन। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, मेरे पीछे आपने देख लिया होगा। आज हम दूरदर्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, ये वही दूरदर्शन है जिस पर हम शक्तिमान देखा करते थे, जिस पर हम नीम का पेड़ देखा करते थे, जिस पे हम विक्रम बेताल देखा करते थे, जिस पे हम जूनियर जी देखा करते थे। ठीक है, तो यही दूरदर्शन। अच्छा, इसको पढ़ने का, इसको समझने का एक रीजन ये है क्योंकि ये बड़ा डराने वाला कॉन्सेप्ट है और एक तरीके से आपको अचानक से ये सवाल इम्तिहान में देखने को मिला था जिसके बारे में हम बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अनजान थे। तो आज हम जानेंगे इस पूरी दूरदर्शन की हिस्ट्री को इस छोटी सी वीडियो में। कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट धारावाहिक थे, सीरियल्स थे जो इस पर रिले किए गए और इस पर पब्लिश किए गए, जिसको दर्शकों ने देखा, बहुत सराहा, बहुत ज्यादा प्यार दिया। ठीक है, यहीं से शुरुआत करते हैं दूरदर्शन की। और यहां के कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे प्रोग्राम हैं जो शायद आपको आने वाले इम्तिहान में देखने को मिल जाए। हालांकि ये जो टॉपिक है ये आपकी कम्युनिकेशन से आता है, जो आपकी कम्युनिकेशन की यूनिट है उसमें इस टॉपिक को आप ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। तो शुरुआत हम करते हैं सन 1959 से, 1959 से, जिसको माना जाता है कि दूरदर्शन का जन्म हुआ। और ये आप देख रहे होंगे, ये उसका बड़ा ही सो कॉल्ड सा लोगो, जो जब कोई सीरियल, जब कोई धारावाहिक शुरू होता था या जब आप टीवी ऑन करते थे तो आपको ये लोगो दिखता था, जिसका टैगलाइन है सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य, शिव ही सत्य है और सत्य ही सुंदर है। तो दूरदर्शन की जो शुरुआत हुई ये कोई प्लान्ड वे में नहीं था। ठीक है, या हम यूं कहें कि बहुत ज्यादा इसके लिए कोशिश की गई, लेकिन इसको एज ए एक्सपेरिमेंटल टेलीकास्ट किया गया, कि सबसे पहले एक प्रयोग किया गया कि देखते हैं कि ये कहां तक सफल होता है। ठीक है, सितंबर 15 1959 में नई दिल्ली में इसको एज ए एक्सपेरिमेंट शुरू किया गया, जिसमें एक स्मॉल ट्रांसमीटर था और इसमें एक मेकशिफ्ट स्टूडियो था। दूरदर्शन वॉज इनिशियली द पार्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है और कई एग्जाम में ये पूछा भी जा सकता है। तो दूरदर्शन पहले अलग से इंक्लूसिव नहीं आया, एक्सक्लूसिवली नहीं आया था, ये ऑल इंडिया रेडियो का ही पार्ट था एंड वॉज इनॉग्रेटेड बाय देन प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनकी तस्वीर आप यहां पर देख रहे हैं। द इनिशियल इक्विपमेंट वॉज प्रोवाइडेड बाय फिलिप्स इंडिया। ठीक है, तीन बातें आपको समझ में आ गई। ये एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे स्टार्ट किया गया था सितंबर 15 1959 में। किसके द्वारा? उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। ठीक है, और ये दूरदर्शन उस समय ऑल इंडिया रेडियो का ही भाग था और इसके जो इक्विपमेंट्स यूज किए गए वो फिलिप्स इंडिया के द्वारा, जिसकी आप फिलिप्स की रेडियो, फिलिप्स की टीवीज देखते होंगे, फिलिप्स के बहुत सारे इक्विपमेंट आते हैं, तो फिलिप्स ने उस वक्त ये सारे इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए थे। पहली बात। आगे बढ़ते हैं। शुरुआत में इसमें 21 चैनल थे, 21 चैनल, जिसमें आपको 2 नेशनल और 11 रीजनल चैनल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, लार्जेस्ट ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, नेटवर्क ऑफ 1411 टेरेस्टेरियल ट्रांसमीटर्स एंड 67 स्टूडियो सेंटर। ये लार्जेस्ट ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन था उस समय का। ठीक है, कृषि दर्शन, डीडी फार्म फोकस्ड प्रोग्राम इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रनिंग। ये जीके के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि दूरदर्शन पर चलने वाला, यानी सबसे अधिक समय तक चलने वाला जो प्रोग्राम था वो था कृषि दर्शन। ठीक है, दूरदर्शन वॉज फाउंडेड ऑन सितंबर 15 1959। पब्लिक टेलीविजन के तौर पे इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, ओनली 7 सिटीज हैड एक्सेस टू डीडी सर्विस टिल 1975, यानी 1959 से 1975 तक सिर्फ भारत के 6 शहरों को ही इसके टेलीकास्ट के राइट्स दिए गए थे। ठीक है, हम लोग, बुनियाद, नुक्कड़ और रामायण इसके कुछ ऐसे सीरियल थे जिसकी वजह से इसकी पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ गई थी और टीवी का जो क्रेज था वो भारतीय लोगों में बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अब यहां से एक क्रोनोलॉजी आप समझ सकते हैं। 1959 में शुरुआत हुई इसकी, 1961 में स्कूल टेलीविजन फॉर दिल्ली स्टूडेंट्स, 1965 में रेगुलर सर्विस शुरू हो गई। ठीक है, डेली जो न्यूज की सुविधा थी, जो समाचार की सुविधा थी, वो 1965 से हिंदी में रोजाना 1965 में शुरू हुई। ठीक है, 1967 में कृषि दर्शन प्रोग्राम शुरू हुआ भारतीय किसानों को मद्देनजर रखते हुए। 1976 में दूरदर्शन एआईआर से अलग हो गया, यानी 1959 में दूरदर्शन
प्लस ऑल इंडिया रेडियो, यानी ऑल इंडिया रेडियो की ही सहायता से दूरदर्शन क्या हुआ, लिंक होके दूरदर्शन स्टार्ट हुआ। लेकिन 1976 में दूरदर्शन अलग हो गया, ऑल इंडिया रेडियो अपना अलग हो गया। ये दोनों इंडिपेंडेंटली फिर वर्क करने लगे। ठीक है, 1995 में डीडी इंडिया आया, जो कि एक इंटरनेशनल चैनल के तौर पे उभर के सामने आया। 1997 में प्रसार भारती स्टैब्लिश किया गया, ये आपके जीके के लिए इंपॉर्टेंट है। 1999 में डीडी स्पोर्ट चैनल की शुरुआत की गई और 1999 में ही डीडी न्यूज चैनल की शुरुआत की गई और साथ ही साथ करंट अफेयर के भी चैनल की यहां शुरुआत हुई। ये थी क्रोनोलॉजी दूरदर्शन की, जो कि मेजर हिस्टोरिकल इवेंट आप कह सकते हैं। ये तस्वीर मैंने ली है प्रेस इंडिया ब्यूरो से, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक संस्था है। अब यहां पर 57 साल भी पूरे हुए थे। ये तब की तस्वीर है जो कि प्रसार भारती ने इसको ट्विटर किया था, इस इमेज को, वहां से ये इमेज मैंने ली है। 1959 में स्टार्ट हुआ, ये कहानी अभी हमने बताई। 1965 में रेगुलर डेली ट्रांसमिशन शुरू हुआ, किसका, 1965 वाज एज अ पार्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। बिगेन इन 5 मिनट न्यूज बुलेटिन, 1965 में 5 मिनट की न्यूज सेवा शुरू हुई, यानी 5 मिनट में खबरें सुनाई दी जाती थी, समाचार। सलमा सुल्तान ज्वाइंड दूरदर्शन इन 1967 एंड बिकेम द न्यूज एंकर। ये सलमा सुल्तान, ठीक है, 1967 में इन्होंने दूरदर्शन ज्वाइन किया और न्यूज एंकर बनी, यानी न्यूज पढ़ने वाली यहां पर बनी। 1967 में कृषि दर्शन शुरू हुआ और यह सबसे लंबा चलने वाला प्रोग्राम था, जो कि 26 जनवरी 1967 को शुरू हुआ था। यह बात ध्यान रखिए, कृषि दर्शन। 1976 में टीवी सर्विसेज वाज सेपरेटेड फ्रॉम रेडियो ऑन 1 अप्रैल 1976। 1982 में दूरदर्शन को नेशनल ब्रॉडकास्टर मिल गया। 1984 में हम लोग इंडियन टेलीविजन फर्स्ट सोप ओपेरा स्टार्टेड इन 1984। हम लोग जो पहला धारावाहिक था इस दूरदर्शन का, ठीक है। मोर देन 90% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन कैन रिसीव डीडी प्रोग्राम थ्रू अ नेटवर्क ऑफ मोर देन 1416 टेरेस्ट्रियल ट्रांसमीटर। और ये उनका बड़ा ही पुराना, बहुत ही क्लासिकल लोगो, सत्यम शिवम सुंदरम। अब यहां पे आती है वो बात जहां से आपके सवाल बन सकते हैं। पहला जो तस्वीर आप देख रहे होंगे, ये तस्वीर है हम लोग, जो धारावाहिक था 1984 में ये शुरू हुआ। ये एक सोशल कमेंट्री भी आप कह सकते हैं, ठीक है। सीरीज कंसीडर द फर्स्ट इंडियन सोप ओपेरा 1984, नाम था हम लोग, ठीक है। द राइटर ऑफ 1984 इंडियन टेलीविजन सीरीज हम लोग वॉज मनोहर श्याम जोशी, ठीक है। एम.एन. जोशी, मनोहर श्याम जोशी इस सीरियल को, इस धारावाहिक को लिखने वाले थे, यानी इसके लेखक थे। 1985 में बहुत ही मशहूर विक्रम बेताल शुरू हुआ। यह प्रोग्राम एक माइथोलॉजिकल सीरीज बेस्ड ऑन स्टोरी फ्रॉम एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट। विक्रम और बेताल की प्रेरणा बेताल 25 से मिली है, ठीक है, जो कि 11वीं सदी की कश्मीरी कवि सोमदेव भट्ट की रचित कहानियों का एक संग्रह है, ठीक है। 2 सीरियल हो गए। तीसरा सीरियल आता है बुनियाद, अगेन 1986 में बुनियाद आया। ये एक फैमिली ड्रामा था। अगर आप देखना चाहें तो ये तस्वीर आप देख रहे होंगे, बहुत सारे एक्टर जैसे आलोकनाथ जी हो गए यहाँ पे, और कुछ तस्वीरें ये जो रामायण में, नहीं, इनका भी कई सारा प्रोग्राम आता था, नाम मैं भूल रहा हूं, ठीक है। और इसके भी राइटर कौन थे, मनोहर श्याम जोशी थे, जिन्होंने पार्टीशन पर लिखा था। इंडियन पार्टीशन, भारत के जो हिस्से हुए, भारत में जो पार्टीशन हुआ उस पर यह कहानी है। और डायरेक्टर इसके थे रमेश सिप्पी और ज्योति स्वरूप। रमेश सिप्पी वही है जिन्होंने बहुत ही क्लासिकल मूवी बनाई है शोले, ठीक है, राइट। अगला आता है 1986, जिसकी म्यूजिक आपको याद होगी, ये म्यूजिक आपको याद है। ये छोटा बच्चा, ठीक है, जिसका क्या नाम था, इस बच्चे का क्या नाम था, कौन बताएगा, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अ सीरीज बेस्ड ऑन द शॉर्ट स्टोरीज ऑफ R.K. नारायण, लव्ड बाय इट्स हार्ट वार्मिंग स्टोरीज एंड रिलेटेबल कैरेक्टर। इसमें गिरीश कर्नाड जी इस बच्चे के बाप बनते हैं। इसका नाम मुझे आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि इस बच्चे का नाम क्या रहता है इस सीरीज में, इस सीरियल में, जिसका नाम है मालगुड़ी डेज। 1987 1988 दौर आता है रामायण का, जिसने तख्ता पलट देते हैं। ये जो रामायण है, इसने पूरी, आप ये समझ लीजिए कि जो दूरदर्शन की एक प्रथा थी धारावाहिक की, उसमें एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर रामानंद सागर का, ये निर्माता और निर्देशक रामानंद सागर,
संपूर्ण रामायण इसमें बताते हैं। यहां पे बहुत मजेदार ये सीरीज है, अगर आपने नहीं देखी हो तो आप जाके दोबारा देख सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे इसके मीम्स भी बहुत ज्यादा वायरल होते हैं और इसी के हुए हैं रामायण के, ठीक है। माइथोलॉजिकल एपिक बेस्ड ऑन हिंदू टेक्स्ट बिकम द कल्चरल फेनोमेनन। द शो वॉज क्रिएटेड एंड रिटन एंड डायरेक्टेड बाई रामानंद सागर। अगला आता है 1988 भारत एक खोज। ये एक हिस्टोरिकल ड्रामा है जो कि जवाहरलाल नेहरू के द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पे बनाया है, जिसमें पूरी इंडिया की इसमें कवरेज की गई है। जो इंडियन हिस्ट्री है उस पूरी इंडियन हिस्ट्री को इस सीरियल में दिखाया गया है, ठीक है। और एपिसोड वार बनाया गया है इसको, और ये बेस्ड है किस पे? नेहरू की लिखी हुई किताब द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पे। अगला जो एपिक आता है, दौर था 1988 से 1990 का, महाभारत जब आता है, जो बी आर चोपड़ा, राही मासूम रजा ने इसके डायलॉग लिखे हैं। एंड बी आर चोपड़ा और उसके सन रवि चोपड़ा ने इसको क्या किया है, इस सीरीज में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है, ठीक है। महाभारत अगर आप यहां पर देख पा रहे हो, और महाभारत का एक कैरेक्टर पंकज धीर, जिनका अभी पिछले दिनों देहांत भी हो गया है। अगला आता है, यहीं से वो शुरुआत होती 1989 से, सुपरस्टार बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान का, आप इसको पहला सीरियल भी कह सकते हैं, टेलीविजन डेब्यू यहां से आप कह सकते हैं। सर्कस 1989 में, सीरीज अबाउट अ सर्कस ट्रूप स्टारिंग शाहरुख खान, ठीक है। बात समझ में आ रही? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बहुत महत्वपूर्ण सीरियल है दूरदर्शन के, जिससे आपको दोबारा क्वेश्चन देखने को मिलता है। उसके कुछ साल बाद नीरजा गुलेरी 1994, कहानी आती है चंद्रकांता, refers to Indian fantasy novel based है ये, a popular television series based on it. The novel written by Devaki Nandan Khatri is considered one of the first modern Hindi novels and gained a cult following. डायरेक्टर इसकी थी नीरजा गुलेरी। यहां पे आपको इरफान खान भी देखने को मिल सकते हैं, यहां पे आपको क्रूर सिंह भी देखने को मिल सकते हैं, यक्कू का जो किरदार अदा करते हैं, ठीक है। बड़ा ही प्यारा सा ये भी नॉवेल है, और इसको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव था कि लोग इसको देखने के लिए बहुत इंतजार करते थे। उसके बाद जमाना आता है, इसके जस्ट 3 साल बाद भारत को मिलता है उसका पहला सुपर हीरो शक्तिमान। जी हां, ये वही शक्तिमान है कि शक्तिमान ही गंगाधर और गंगाधर ही शक्तिमान है। साल है 1997 का। शक्तिमान यानी मुकेश खन्ना, ये जो चेहरा आप देख रहे हैं ये मुकेश खन्ना है, ठीक है। और मुकेश खन्ना ही ने इस प्रोग्राम को प्रोड्यूस किया था। डायरेक्टर इसके थे दिनकर जानी, और भारत का पहला सुपर हीरो इसको माना जाता है। अगर आप उस टाइम के होंगे तो आपको शायद आपने ये देखा होगा, नहीं होगा तो आपने इसको YouTube पर भी देख सकते हैं जाकर, और इस सीरीज को भी आप एंजॉय कर सकते हो। बहुत सारी ये सीरीज है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर भी वीडियो बना के लेके आऊं, या आपका कोई इंटरेस्टिंग एरिया है जहां आप चाहते हैं कि वीडियो आपको प्रोवाइड की जाए, तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। और उम्मीद करता हूं आपको ये दूरदर्शन सीरीज की ये जो वीडियो है आपको जरूर पसंद आई होगी। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।